आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। मेरे प्रेरणा स्तोत्र वाले सीरीज के अंदर अभी जो कड़ी जोड़ रहा हूँ मैं, इसमें एक डॉक्टर दंपति का एक बहुत अच्छा आपको मैं दृष्टांत दे रहा हूँ। अभी रिसेंटली में इन डॉक्टर साहब का नाम है डॉक्टर योगेश देसवाल और उनकी मिसेस का नाम है डॉक्टर सुमिता देसवाल। डॉक्टर योगेश देसवाल डेंटिस्ट हैं। मिसेस कहते हैं जो सुमिता देसवाल जो है वो अभी ताजी रेडियोलॉजिस्ट बनी है। अभी उन्होंने 15 अक्टूबर 2023 से अपने नवरात्र के पहले दिन से अपना क्लिनिक रेडियोलॉजी का शुरू करा। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है, डॉक्टर सुमिता देसवाल ने उस चीज़ को सार्थक करा, उस बात को जहाँ पे ये कहा जाता है लक एंड प्लक। इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने इतनी मेहनत करी अपनी पढ़ाई के अंदर। देखिए, मेहनत सभी करते हैं, यहाँ पे कुछ ध्यान देने की बात है। मोड ऑफ वर्क पे भी आप ध्यान दीजिए, कई बार कार्य पे भी ध्यान देना। जो विकट और विषम परिस्थितियों के अंदर भी कुछ पा लेता है तो वहाँ तो एक चीज़ ये, कोई भी चीज़ के अंदर वो उसने समुद्र पार के लिए कई बार आते, कई दिन तक फंसे रहे जंगल पर या कहीं भी मतलब विकट और विषम परिस्थितियों में झंझरवात के अंदर भी अपने आप को सर्वाइव कर लेता है या अपने लक्ष्य को पा लेता है तो उसकी गणना ही गिनी जाती है। बाकी तो ठीक है, सभी मेहनत करते हैं, सभी मेहनत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो यहाँ पर इन डॉक्टर सुमिता देसवाल जो कि बीएमएस थी, इन्होंने कई साल तक गायनी की प्रैक्टिस करी, सफल प्रैक्टिस करी इन्होंने, इसमें भी कोई शक नहीं। बहुत मतलब इनकी ग्रेसिंग पावर अच्छी थी और डे नाइट भी केवल ड्यूटियाँ देती थी, रात की भी दिन की भी, सब कुल मिलाकर मेहनती थी। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये आती है कि इन्होंने एक बड़ी उम्र में जाके इन्होंने एमबीबीएस में दाखिला लिया, आज से 9 साल पहले। ठीक है, अभी सबके सब 40 प्लस के हैं, 45 साल के हैं, तो इन्होंने मतलब 40 प्लस की तो हैं ये। तो अब इन्होंने क्या कहते हैं बड़ी उम्र में जाके आज से 9 साल पहले एमबीबीएस में दाखिला लिया, एमबीबीएस करी, फिर उसके बाद कहते हैं इंटर्नशिप करी, फिर क्या कहते हैं आपका पीजी में दाखिला लिया, संयोग से मिल भी गया रेगुलर। और मज़े वाली बात यह है, उसी कॉलेज में मिला वो तो अलग बात है, रेडियोलॉजी में पीजी करी, अभी ताजी पीजी। और सबसे बड़ी बात है डेली अप डाउन करना। आप ये देखिए कि यहाँ से आपका जो क्या कहते हैं उनका कॉलेज था वो 80-90 किलोमीटर दूर, तो डेली अप डाउन करना ये भी एक बड़ा भारी मायने रखता है जी। आप इस बात पे गौर करिए। तो उसके लिए अब मैं यहाँ पे जो कहना चाह रहा हूँ वो बिंदु पर आप गौर करिए। ये तो इनकी मेहनत का फल था, इनकी लगन का फल था, मेहनत के पीछे लगन। मेहनत मजदूर भी करता है, मेहनत आप भी करते हैं, मेहनत मैं भी करता हूँ, लेकिन एक लगन, एकाग्र चित्ता, जिसका फल तो फिर मिलता ही ना। फिर मोड ऑफ वर्क पे भी डिपेंड करता है। अब आ जाइए मेरे नौजवानों, आप पति पाजिए। पति का त्याग देखिए, 2 बच्चे, दोनों बच्चे क्या कहते हैं उनको भी लालन पालन करना, खुद डेंटिस्ट, अपना क्लिनिक भी मतलब सुबह शाम तक चलाना, उसके बाद और भी बहुत सारे कार्य होते हैं जो स्त्रियों करने होते हैं। ठीक है, आप चाहे आदमी भी रख लो, सब कुछ रखे होते हैं, फिर भी उसके बाद बहुत सारा मैनेज करना, सब कुछ करना। पत्नी को किसी प्रकार की भी डे नाइट किसी भी तरह की असुविधा नहीं, उसकी एक बार इसकी ये इच्छा मतलब इसका ये कार्य पूर्ण हो जाए, उसके लिए सतत प्रयासरत रहना, पूरी निष्ठा के साथ। कोई एक बार भी वाद विवाद नहीं, कोई और कुछ नहीं, सब कुछ। और इससे तक क्या चाहिए आप बताइए। आप ये त्याग हर एक के बस में नहीं होता है। अब मैं यहाँ पे फिर बताने जाता हूँ, कई बार क्या रहता है, आदमी वैसे सारा त्याग करता है, लेकिन पैसे के मामले में जो सक्षम लोग की बात कर रहा हूँ, फिर भी उसके पैसे को लेकर कहते हैं इस तरह आना जाना डेली कितना खर्चा होता है। गाड़ी लगा रखी थी क्योंकि बट नहीं चल ताकि भी डेली घर है, क्योंकि मैंने कहा ना छोटे छोटे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक एडजस्टमेंट चल रहा था सब कुछ। लेकिन उस पर भी कई लोग क्या कहते हैं नहीं खर्च कर पाते हैं। किसी जगह क्या होते हैं पैसे खर्चते हैं, भाई ठीक है कुछ भी कर, बाकी फिर कोई ना कोई उनको झुंझलाट बने तो भी तो वहीं रहे, सब कुछ रहे, जो भी कुछ। खैर कुल मिला के मैं इतना कहना चाहता, दोनों हस्बैंड वाइफ की, उनके त्याग ने, उनके मैनेजमेंट ने और इनकी साहस और क्या कहते हैं लगन ने, मेहनत ने, दोनों के उससे मिलजुल कर रंग लाई है। यहाँ पे इतना ही मैं कहूँगा, इन जोड़े से हमें क्या सबक मिलता है, क्या शिक्षा मिलती है मॉरली, कि हमें किसी भी क्षेत्र में मैं भी सीख रहा हूँ, मैं भी इस चीज़ को बहुत सोच रहा हूँ कि परिवार के लिए त्याग करना आना चाहिए। खाली ये नहीं कोई मुसीबत आई जब, नहीं, हम रूटीन में सुख के दिनों में त्याग नहीं करते, उस जगह तो हमारे नखरे ऊंचे हो जाते हैं। मैं पतियों की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं भी पति हूँ, ठीक है, इसीलिए। लेकिन जब सीखते हैं तो आदमी धीरे धीरे ढलता है। रोज़ इस चीज़ का विचार करेंगे, धीरे धीरे ढलेंगे आप
कि नहीं, मुझे परिवार के लिए त्याग करना है। बहुत कूल, ये जोड़ा इतना कूल एंड काम है, मुस्कुराता रहता है, बढ़िया एक आकर्षण है मरीजों के बीच में भी। आप ये भी देखिए, मैं तो देखता हूँ इस चीज़ को। इसीलिए इसी प्रकार से सबसे बड़ी बात है स्त्रियों के लिए भी यही है कि वो भी अपने परिवार के लिए कैसे न्यौछावर रहेंगी। मतलब जो न्यौछावर होने का खेल एक पति का ही नहीं है, पत्नी का भी है। और किसी कार्य को पूर्ण करने में जी जान की बाजी लगाना, फिर किस्मत भगवान के ऊपर छोड़ना। फिर ध्यान देना, किस्मत भगवान को तो कहती थी, बोले देखो भैया मेरे को किस में मिलेगा, कब तक मिलेगा मेरे को पीजी में एडमिशन, ये तो भगवान के ऊपर है। चलो एमबीबीएस में तो मिल गया, लेकिन पीजी के अंदर तो दिक्कत आती है ना जी। फिर वांछित सब्जेक्ट में तो रेडियोलॉजी इस समय इंडिया का एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जल्दी से मिलता नहीं, ठीक है ना। तो भावना पीजी के लिए, तो भावना मेरी यहाँ पर ये कुछ चीज़ भगवान पे छोड़ देनी चाहिए, वो भी भगवान पे छोड़ देती थी। तो यही मैं कहने जा रहा हूँ, मेहनत लगन सभी बच्चों के अंदर है, करते भी हैं, लेकिन वो भगवान के ऊपर नहीं छोड़ते। तो दिल उठा के चलते हैं, दिमाग खराब करा के चलते हैं। एक बार भी डॉक्टर सुमिता ने दिमाग खराब नहीं करा, दिल खराब नहीं उठाया, ना पति ने एकदम से ऐसा करा कि हम पता नहीं क्या, हमने तो पंगा ले लिया क्या कर, नहीं नहीं नहीं, बड़े शांत भाव से। तो ऐसा ही जोड़ा होना चाहिए पति पत्नी का। वो तो अलग बात है, अच्छी बात है, लेकिन हमारे को इनसे अलग अलग सबक को, दोनों चीज़ों को अगर आप मिला लें तो हर एक के अंदर ये होना चाहिए। मैं भी प्रयासरत करता हूँ, प्रयास और भी कर रहूँगा पक्का। लेकिन मैं आप लोगों से भी, नौजवानों, केवल आपके लिए वीडियो बनती, प्रेरणा स्रोत कि आप लोगों को भी इससे शिक्षा लेनी चाहिए। ठीक है, मंगल कामना, नमस्कार।